बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये जो ग्रीन स्क्वायर बनाए थे इसको हमने जोड़ के इस तरह की पर्स बना लेनी है। तो आप बहनों की ये वीडियो कैसी लगती है, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमने इसके हैंडल भी इस तरह के कलरफुल बनाए हैं, मल्टी कलर में बनाए हैं। अगर आप इसमें वाइट कलर लगाना चाहते हैं तो भी आप वाइट कलर से भी ये पूरे जो है ना अंदर और बाहर की तरफ से आप इसमें बना सकते हैं। और वैसे ये जो ग्रीन स्क्वायर बनाया है इसकी भी मैं वीडियो की लिंक जो है ना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये जो कीचेन बनाई है इसकी भी लिंक जो है ना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगती है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से देख लीजिए इसकी माप भी, और यहाँ से भी आप इसकी माप देख लीजिए, और यहाँ से भी। और ये जो ग्रीन स्क्वायर बनाया है इसको भी आप देख लीजिए, यहाँ से तकरीबन 5 इंच तक है, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो वीडियो देख के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप बहनों को ये कलर कैसे लगे। और मेरे इंस्टाग्राम का ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छी सी वीडियो जो है ना रील्स अपलोड की है, और उसमें पोस्ट वगैरह भी लगाई है, तो वहाँ भी आप ज़रूर विज़िट कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो कुछ दिन पहले हमने ये क्रोशिया पे बनाया था, ग्रीन स्क्वायर बनाया था। तो इसमें हमने यहाँ पर देखें, इस राउंड के बाद ग्रीन कलर के बाद एक और ये दो यहाँ पर वाइट कलर तक हमने हाफ़ वाइट कलर तक बनाया था। तो इसकी वैसे लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी ये वाले जो 2 राउंड है ये मैंने सेम इसी तरह से बनाए हैं जैसे यहाँ पर बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये पर्स बनानी थी। तो पर्स का लुक देखिए यहाँ पर इस तरह से आएगा, और इसमें टोटल जो है यहाँ पर 10 ये बेजेस लगेंगे इस तरह के ग्रीन स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखें, ये जो 3 है ये बैक साइड से आएंगे, और ये आगे वाली साइड से इस तरह से। तो ये टोटल जो है हमारे 10 ये बनेंगे, पर्स हमारी इस तरह से इसका लुक होगा। और यहाँ पर हम इसके हैंडल भी बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से इसको रख के आपको दिखाया है। बाकी मैंने जो ये ग्रीन स्क्वायर बनाया है इसका भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ पर इस वाली वीडियो में हम इस पर्स को जोड़ना जो है ना स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ सिंपली हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखें 3 ये हो गए ग्रीन स्क्वायर, इसको हम साइड पे रखते हैं। और यहाँ पर देखें इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया है, ये इस तरह से फ़ोल्ड करके आएगा। और यहाँ पर देखें इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से। तो यहाँ पर टोटल जो है ये 10 इस तरह के ये बेजेस हैं। तो पहले हम इन 2 को जो है ना आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। और यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम एक साथ जोड़ेंगे, और यहाँ पर ये जो 2 है इनको हम एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसमें सीधा रखते हुए ये दोनों की जो सीधी साइड है ये अंदर की तरफ करनी है इस तरह से, और इसकी जो बैक साइड है ये दोनों की बाहर की तरफ से आनी चाहिए। और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, और यहाँ तक हम इसको जोड़ लेंगे। तो इसमें मैंने 3 प्लाई की वूल ली है, जो अगली वीडियो थी मैंने उसमें आपको बता दिया था। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप नट कर देंगे। और यहाँ पर देखें ये वाला जो कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेना है, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले वाले इससे डबल क्रोशिया में इस तरह से, और यहाँ पर भी इस डबल क्रोशिया में ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो धागा है इसके साथ भी आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशिया, और यहाँ पर भी दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया ये आप लोगों ने हल्के हाथ से जो है ना ढीला ढीला करके बनाते जाना है इसको। तो इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब देखें 3 इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर दिया, और यहाँ पर आगे ये एक चेन का गैप नहीं है, बस आगे ये जो ये डबल क्रोशिया है इनमें हम इस तरह से बनाते जाएंगे इसमें सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंपली जो डबल क्रोशिया है, जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो तो उसमें आप लोगों ने इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ इस कॉर्नर तक इसको कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया इस तरफ है और 3 डबल क्रोशिया इस तरफ, तो आमने सामने करते हुए इसको हम कंप्लीट कर देते हैं जी। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले ये जो कॉर्नर है यहाँ पर और इस वाले कॉर्नर में इन दोनों को लेना है, और सिंगल क्रोशिया करके एक चेन करके इस धागे को हमने कट कर लेना है इस तरह से।
और इस धागे को इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया के साथ हमने पूरा ये जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखें ये 2 हमने जोड़ दिए और ये 3 एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर पहले ये 3 जो है जोड़ देंगे इस तरह से, फिर ये 2 जोड़ेंगे। बाकी इन 3 का मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको जोड़ना है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सिंगल क्रोशिया बना देती हूँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से जो सीधी साइड है वो इसकी दोनों की अंदर की तरफ जाएगी और बैक साइड इसकी बाहर से जाएगी, क्योंकि हम उल्टी साइड से ये जो है ना बैक साइड से इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ ये जोड़ते जाएंगे। तो मैं इसको जोड़ लेती हूँ और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। अगर आप सुई के साथ करते हैं ना तो यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, क्योंकि कहीं पर धागा जो है ज़्यादा खिंच जाता है और कहीं पर कम। तो इस वजह से आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया से जो है ना इसको जोड़ लेना है और सिंगल क्रोशिया भी इस तरह से थोड़ा सा ढीला करते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर आपका ज़रा भी खिंचाव नहीं आएगा, देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा बराबर आया है और इसमें कहीं पर भी कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो मैं इसको जोड़ के कंप्लीट करती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर देखें ये 2 हमने इस तरह से जोड़ दिए और ये 2 इस तरह से जोड़ दिए। और यहाँ पर देखें इस वाले को इस तरह से करना है और इस वाले को इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से ये हो जाएगा। और ये जो 3 है ये हमने एक साथ जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखें ये इसकी उल्टी साइड है और इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसको हम साइड पे रखते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पर ये वाला जो है इसको हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देते हैं और इस वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देते हैं। इसको हम इस तरह से रखते हैं, इसको फ़िलहाल साइड पे करते हैं और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। स्लिप नट किया इस तरह से, और यहाँ पर ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर है, इसको हमने लेना है इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। सेम उसी तरह से जोड़ना है जैसे हमने उस साइड पे जोड़ा था। तो ये वाला जो धागा है ये भी इसके साथ ही अटैच होगा। जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उनको एक साथ ही लेना है और सिंगल क्रोशिया कर देना है। तो यहाँ तक इस कॉर्नर तक मैं इसको जोड़ देती हूँ, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में भी हमने सिंगल क्रोशिया लगाना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देती हूँ जी। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया। अब आगे ये कॉर्नर आ रहा है, इस साइड वाला ये वाला कॉर्नर इस तरह से, और ये वाला कॉर्नर, फिर दरमियान में ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ा है यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो पहले हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, फिर ये वाला कॉर्नर और इसका ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया किया है इसमें भी हम इस तरह से ये, और यहाँ पर भी इस साइड पे भी जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया किया है इसको भी हम लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ से आगे ये वाला कॉर्नर जो है इस साइड वाला इसको लेंगे और इसकी इस साइड वाले कॉर्नर को लेंगे, इन दोनों को सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी आगे इसी तरह से जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसी में इसी तरह से जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तब यहाँ पर इस कॉर्नर तक हम इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया। अब ये वाला कॉर्नर और इसका ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया कर देना है और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाले जो धागे हैं इसके साथ ही हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए अटैच कर लेंगे। ये जो चेन बनी हुई होती है सिंगल क्रोशिया की, इसमें इस तरह से आगे पीछे करके इस धागे को अच्छी तरह से बंद कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये देखें हिस्सा इस तरह से हो गया और ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह से फोल्ड करना है। तो अब यहाँ पर इसको हम दोनों साइडों को अंदर करेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। और जैसे इसके दरमियान में हमने सिंगल क्रोशिया लगाया है तो यहाँ पर इसके दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया ज़रूर लगाना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको जोड़ देती हूँ। पहले यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से इस वाली साइड पर भी सिंगल क्रोशिया बना के फिर हमने इस कॉर्नर तक जो है ना इसको जोड़ लेना है जी। तो अब यहाँ पर देखें इसको हमने इस तरह से कर लिया। अब यहाँ से देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे और फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर आगे हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर हमारी ये पर्स जो है मुकम्मल तौर पर बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें इसको हम इस तरह से करेंगे और फिर यहाँ से देखें इसमें इस तरह से करते हुए स्लिप नट करते हुए, और ये वाले जो कॉर्नर है इन दोनों को लेंगे हमने एक साथ लेकर, फिर अगर
यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से, इस वाली साइड से। फिर यहाँ से इस कॉर्नर में और इस वाले कॉर्नर में इन दोनों को लेना है और सिंगल क्रोशिया कर देना है। इस धागे को हम साथ ही इसके अटैच कर लेंगे। फिर आगे इस वाले डबल क्रोशिया में और यहाँ पर इस डबल क्रोशिएट में इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर इस कॉर्नर तक हमने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ सेम इसी तरह से जोड़ लेना है। जी, तो देखिए यहाँ पर हमने इस साइड को भी यहाँ इस कॉर्नर तक जोड़ दिया है और इसकी इस साइड को भी यहाँ से लेकर यहाँ इस कॉर्नर तक जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है इसको हमने यहाँ पर रखना है और यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इस वाले कॉर्नर से। तो यहाँ पे आके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करते हुए स्लिप नेट कर देना है और ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम लेंगे और इसके इस वाले कॉर्नर को लेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आगे डबल क्रोशिया आ रहा है और यहाँ पे भी आगे डबल क्रोशिया है। ये धागा भी हमने इसके साथ ही अटैच कर लेना है और सिंगल क्रोशिया के साथ जो है ना अटैच करते जाना है। जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको उसी तरह से ही सिंगल क्रोशिया के साथ जो है ना जोड़ते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इस कॉर्नर तक आ जाती हूँ, इस ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर। फिर यहाँ पर ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया है दोनों को, इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इस साइड वाला कॉर्नर और इस साइड वाला कॉर्नर, इन दोनों में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं इसको मैं बना लेती हूँ। जी, तो देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखें इस साइड वाला कॉर्नर और इसकी इस साइड वाला कॉर्नर, यहाँ पर हम पहले क्रोशिया डालेंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर यहाँ से इसके दरमियान में जो सिंगल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पर भी इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से करते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये दोनों धागे लेकर फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इस साइड वाला कॉर्नर आ रहा है और इसकी इस साइड वाला कॉर्नर, तो इन दोनों को लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। बाकी आगे जो डबल क्रोशिया है उसको हमने इसी तरह से, जैसे हम पहले बना रहे थे, इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाना है इस तरह से। देखें यहाँ पर ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर इसके दरमियान में यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इन दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बनाया। बाकी आगे इसी में इस तरह से हम यहाँ तक इसको जोड़ लेते हैं। जी, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एक कॉर्नर है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कॉर्नर है। तो यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया एक ही इसमें बना लेने हैं। तो यहाँ पर देखें पहले हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस कॉर्नर में इसको लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर ये वाला साइड वाला जो कॉर्नर है इसको लेंगे और यहाँ पर इसको लेंगे, इन दोनों में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर इस साइड वाला कॉर्नर और ये एक ही कॉर्नर जो है इसको लेना है और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। फिर आगे ये डबल क्रोशिया है, इनमें हम आगे इसी तरह से डबल क्रोशिया के साथ ही इसको बना लेंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया ही बना लेंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं इस तरह से। देखें यहाँ पर ये एक कॉर्नर था और यहाँ पर 1 2 3 तीनों का हमने एक ही इसमें सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो अच्छे से हमारा यहाँ पर जुड़ के कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पर हम देखें इसको सीधा इसी तरह से यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। और ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया है इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर इस साइड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे इस वाले कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी इसी तरह से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से हमने पूरे को इसको जोड़ लिया है, यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ लिया। अब हम इसको सीधा करेंगे। अच्छे से इसके कॉर्नर जो है वो ठीक कर लीजिए। तो इस तरह से ये इसका लुक आया है, यहाँ पर देख लीजिए आप। अब यहाँ से आगे हम इसके हैंडल बनाएंगे। यहाँ पर ये धागा इसके साथ ही अटैच होगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ही हमने इस धागे को कट नहीं किया।
इसमें से। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमें यहाँ से इससे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सॉरी डबल क्रोशिया के ऊपर से ही हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से। अब यहाँ से देखें, इस कॉर्नर में आ जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ से हम इसमें चेन बनाएंगे, जो यहाँ से लेकर इस वाले में हमने जोड़ देनी है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से करते हुए आप लोगों ने इसमें चेन बना लेनी है इस तरह से। जितना आपको हैंडल चाहिए इस तरह से आप इसमें चेन बना लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से हमने 100 तकरीबन इसमें 100 जो है ना चेन बना ली है। फिर यहाँ से हम इस वाली साइड पे आएंगे, इस वाले हिस्से में हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देना है इस तरह से। कि यहाँ से आगे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करते सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं। जी, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये तीन जो है ना ये कॉर्नर आ रहे हैं, एक इसका, इसका और इसका। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमने ये धागा लेना है, फिर इस वाले में भी ये धागा लेना है और इस वाले में भी ये धागा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 धागे हो गए, तो चारों को हमने एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर आगे हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो तीनों का हमने एक यहाँ पर बना दिया। फिर आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ इस कॉर्नर तक हम सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। जी, तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये 100 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर भी हमने 100 चेन बना लेनी है, 100 चेन बना लेनी है इस तरह से। यहाँ से हम चेन बना के डायरेक्ट ही हम यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये हैंडल के लिए चेन बनाई है। तो मैं इसमें तकरीबन 100 चेन बना लेती हूँ। जी, तो यहाँ पर देखिए 100 हमने चेन बना ली और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में हमने अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया के साथ। बाकी आगे इसी तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ पर, यहाँ तक हम इसमें सिंगल क्रोशिया जो है ना बना लेंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, हम इस कॉर्नर तक आ गए हैं। जैसे हमने इस साइड वाले में हमने 3 का एक किया था, तो यहाँ पर भी हम तीनों ये जो कॉर्नर है इनका हम एक कर देंगे। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर इस कॉर्नर को लेंगे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर ये धागा लेकर और इस वाले में भी ये धागा लेकर यहाँ पर देखें 4 धागे हो जाएंगे, तो चारों में हमने एक साथ बना लेना है। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर देखिए, अगर आप इसमें सिर्फ वाइट कलर के ये बनाने चाहते हैं तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप इसमें कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप इसमें जैसे ये वाले कलर लगे हुए हैं, ये भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको इसका कलर चेंज करके बताती हूँ, फिर यहाँ पर मैं इसको बना लेती हूँ। अगर आप इसमें वाइट कलर लगाना चाहते हैं तो आप वाइट से लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो स्लिप स्टिच किया है हमने उसी में ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। इस धागे में हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर ये वाला धागा इस तरह से छोड़ देंगे और जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी में ये जो है ना धागा हम इसमें लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा छोड़ते हुए इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लीजिए। आगे जैसे सिंगल क्रोशिया बनाए थे इसी में ही हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। और ये धागा भी देखिए यहाँ पर अटैच हो गया। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक हमने इसको बना लिया। अब ये जैसे चेन बनाई है तो इस चेन में हमने इसी तरह से ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। इस तरह से तो पूरी चेन में हम इस तरह से यहाँ तक इसको बना लेते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने पूरी इस चेन में बना लिया और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर देखिए इस साइड पे ये जो कॉर्नर है, जैसे हमने पहले हाफ वाइट कलर से किया था, तो यहाँ पर देखें पहले हम इस सिंगल क्रोशिया को लेंगे, फिर इस वाले सिंगल क्रोशिया को लेंगे, फिर यहाँ पर इस वाले को लेंगे और यहाँ पर इन चारों का एक कर देंगे। फिर आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। बाकी आगे हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर तीनों का हमने एक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्नर है, अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल इसका ये जो नोक है ये निकल के आ जाएगी बाहर। तो यहाँ पर आप देखें जैसे हमने इस साइड पे ये बना के कंप्लीट किया, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पर हम बना लेंगे, फिर पूरी चेन में बना लेंगे और यहाँ पर आके हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, फिर कलर चेंज करेंगे। सेम इसी तरह से हम इसमें जो राउंड है वो बना लेंगे। तो मैं इस राउंड को बना के कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने इस साइड पे ये कम किया था डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हम इस साइड पे कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम इसमें एक धागा लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे और ये वाला जो है इसको भी हम लेंगे। यहाँ पर देखें 4 ये धागे हैं तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर ये वाला सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये कलर चेंज किया, सेम इसी तरह से हमने इसमें जो है ना कलर वो चेंज करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें बारी बारी जो है ना कलर वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ये वाला धागा लेना है, इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ से अगले वाले इससे सिंगल क्रोशिया में हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। जैसे हमने राउंड बनाया है इसी तरह से बनेगा, बस यहाँ पर कलर जो है वो चेंज होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा धागा छोड़ के ये इसके अंदर की तरफ कर लीजिए और आगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। पूरे में बाकी सिंगल क्रोशिया बनेगा। और यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अगर आप ये जो हैंडल और ये साइड वाले जो सिंगल क्रोशिया हम बना रहे हैं ये एक ही कलर से बनाना चाहते हैं, वाइट कलर से, तो भी आप इसमें बना सकते हैं इस तरह से। बाकी पूरा ये इसी तरह से बनेगा जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है। पूरा ये सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से बनेगा और यहाँ पर आके हम 3 ये धागे लेकर फिर हम इसका एक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पूरे को कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गए हैं, जैसे ये साइड वाला हिस्सा था, तो यहाँ पर देखें इस धागे को लेंगे, फिर यहाँ पर अगले वाले को लेंगे और यहाँ पर अगले वाले को लेंगे और यहाँ पर ये देखें इस वाले धागे को भी लेना है। यहाँ पर 5 धागे हो जाएंगे, तो पाँचों को हमने एक साथ जो है ना इस तरह से बना लेना है इस तरह से। फिर अगले में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है ताकि ये यहाँ पर कॉर्नर जो है हमारा अच्छे से सेट होता जाए। बाकी आगे इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं अब। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये दोनों को हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर हमने इस धागे को लेना है और यहाँ पर ये वाला धागा लेना है, ये वाला धागा लेना है और यहाँ पर भी हम ये वाला धागा लेंगे। तो यहाँ पर देखें 5 धागे हो जाएंगे, पाँचों को हमने एक साथ बना लेना है। ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका फिर से कलर चेंज करेंगे, तो अब यहाँ पर हम पैरेट कलर अटैच करेंगे। पैरेट का भी हम सेम इसी तरह से राउंड बनाएंगे जैसे हमने पिंक का बनाया और येलो कलर का बनाया। सिर्फ ये साइडों से हमने इसमें जो है ना डबल क्रोशिया थोड़े से कम करने हैं। तो इसी तरह से बाकी ये राउंड भी हम बना लेंगे इस तरह से। ये धागा लिया और ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में हमने ये धागा भी हमने इसके साथ ही अटैच कर लेना है इस तरह से और आगे हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये वाला जो धागा है इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच के फिर यहाँ पर कट लगा देंगे। बाकी ये राउंड भी इसी तरह से पूरे में हमने कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए
यहाँ से हमने राउंड शुरू किया है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी फोल्ड हो रही है, जैसे ये बनता जाएगा ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। पूरे राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। लास्ट में हमने यहाँ पर जैसे इन दोनों राउंड में किया है इसी तरह से कर लेंगे। तो मैं इसका पूरा राउंड जो है ये बना के कंप्लीट करूँगी। फिर यहाँ पर भी मैं इसमें इसी तरह से बनाऊँगी। यहाँ पर आके हमने डबल क्रोशिया जो है कम करने हैं, जैसे हमने साइड पे कम किए थे इसी तरह से यहाँ पर भी। तो एक साइड में बना लूँगी, दूसरी साइड का मैं आपको बता दूँगी। सही है, तो मैं यहाँ पर इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पर मैं आपको इसकी जो है ना माप करके दिखाती हूँ। पहले मेरे पास इंच टेप नहीं थी, बच्चों ने कहीं गुम कर दी थी, तो इस वजह से अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी माप करते हुए। तो ये जो हमने बेज बनाया है यहाँ पर देखें, इसको हमने यहाँ पर रखा इस तरह से, तकरीबन ये 5 इंच से थोड़ा सा ये कम बना, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर पूरी इसकी मैं माप आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे तो तकरीबन ये 12 इंच तक ये हो जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए इसका इस तरह से आया है। यहाँ पर पूरे में मैं आपको बता देती हूँ। और इसका यहाँ से हम करेंगे तो तकरीबन इस तरह से आया है। और यहाँ पर ये मैं हैंडल भी आपको माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से इसकी तकरीबन 9 इंच तक जो है ना आ जाएंगे। अगर आपको इससे बड़ा रखना है, यहाँ पर देखिए हमने 100 चेन की। अगर आपने इससे थोड़ी सी बड़ी रखनी हो तो आप इसमें चेन कम या ज़्यादा जो है ना कर सकते हैं। अगर आप इससे हैंडल को वाइट कलर से बनाना चाहते हैं, हाफ वाइट कलर से, तो पूरे को भी आप इसी कलर से बना सकते हैं। तो बाकी आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखें, ये जो हम पर्स बना रहे हैं ना, तो ये हम अपने स्मॉल बिज़नेस में जो है ना इसको भेज देंगे। अगर आपको इसका ऑर्डर करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाएं, वहाँ पर आप डीएम कीजिए, तो मैं इसकी प्राइस भी बता दूँगी आपको। और अगर आप लोगों ने इसको परचेज़ करना है तो वहाँ पर आप अपनी एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप एक मर्तबा हमसे ये परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारे ये जो हाथ का ये होता है सफाई, वो अच्छे से नज़र आ जाएगी। और आप बहनों को इसमें जो पूरी ये मतलब बनी हुई है ना वूल भी, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, अच्छे वाली है। तो प्राइस भी इंशाल्लाह आपको सही से जो है ना दी जाएगी। तो बाकी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी बाहर वाली साइड से जो है ना ये बना के कंप्लीट कर लिया, और इसकी एक साइड से अंदर से भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह सा ये जो है ना बन के आया है। और यहाँ पर मैं इसकी माप आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा ये ज़्यादा जो है ना बन के आया है। अगर आप इसको इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इतना बना सकते हैं। बाहर की तरफ से भी ये राउंड और अंदर की तरफ से भी हमने यहाँ पर ये बना लिया है। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने बाहर वाली साइड से बनाना है और अंदर वाली साइड से थोड़ा सा आपने वाइट कलर से बना लेना है। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा आप बहनों को भी इसका बता दूँ, क्योंकि अगर ये बनाएंगे अंदर की तरफ से तो ये बहुत ही खूबसूरत से ना बन के आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वाइट कलर से एक राउंड इसका बनाएंगे। जैसे हमने इस साइड पे भी पहले एक वाइट का राउंड बना लिया, तो फिर आगे हमने बना लिए थे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर स्लिप नट कर देंगे इस तरह से। स्लिप नट करते हुए यहाँ पर ये जो चेन है इसमें हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इस धागे को साथ ही अटैच कर लेंगे और यहाँ पर आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले में आ जाएंगे, एक ये जो कॉर्नर है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये जो जहाँ पर जैसे ये चेन बनाई थी ये हाफ वाइट कलर से, तो इसमें हम यहाँ पर इस चेन में एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से करते हुए। इस तरह से पूरे में हमने इसी तरह से एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे को हमने यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है सिंपली इसी तरह से। फिर यहाँ पर कॉर्नर में भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है, यहाँ तक मैं बनाती हूँ। फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया कम करेंगे, जैसे हमने इस साइड पे और इस साइड पे डबल क्रोशिया कम किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसमें। जी, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है इस वाली इस तक कॉर्नर तक। और यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से आगे ये डबल क्रोशिया है, तो आगे हम इसी डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ।
जी, तो देखें अब यहाँ पर हम इस कॉर्नर तक आ गए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर साइड पे डबल क्रोशिया ये तीनों का एक किया था, तो यहाँ पर भी हम 3 का एक कर देंगे। यहाँ पर देखें, पहले हम इस वाले कॉर्नर में ये धागा लेंगे, फिर इसके सेंटर वाले कॉर्नर में धागा लेंगे, फिर यहाँ पर इस साइड वाले कॉर्नर में धागा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 धागे हो गए, तो ये चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर आगे ये डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक-एक करके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएँगे, इस तरह से। बाकी यहाँ तक हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फिर यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम आ गए हैं, इसके आखिर तक। इसमें यहाँ पर बना लिया है हमने। और यहाँ पर देखिए इस धागे को कट कर लेंगे और ये वाला धागा इस तरह से कर लेंगे। तो ये जो पहला सिंगल क्रोशिया इसको छोड़ के दूसरे वाले में हम यहाँ पर ये क्रोशिया डाल के इस धागे को बैक साइड से लेकर जाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे, जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम इस तरह से करते हुए इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चेन की तरह हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो स्लिप नट करते हुए और यहाँ पर देखें थोड़ा सा इस तरह से करते हुए यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे और आगे हर एक चेन में जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, और ये जो धागे हैं ये इसके साथ ही अटैच होते जाएंगे ताकि ये इसके दरमियान में छुप जाएं धागे। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेना है। इस तरह से। तो यहाँ पर ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पर आके यहाँ पर एक एक करते हुए और यहाँ पर आके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यहाँ पर फिर से हमने कम करने हैं। जी, तो अब यहाँ पर देखिए हम दरमियान में आ गए हैं, इसके सेंटर में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये धागा लेना है और इसका ये जो दरमियान वाला है इसमें भी धागा लेना है और इसकी इस साइड पे भी ये धागा लेना है और इसके अगले सिंगल क्रोशिया में भी धागा लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पाँचों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो पूरा जो ये राउंड है ये आगे इस तरह से यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हमने येलो कलर लगाना है, येलो में भी हमने इसी तरह से कम करने हैं। फिर उसके बाद आखिरी ग्रीन कलर लगाना है। तो मैं इन दोनों के ये राउंड कंप्लीट करने के बाद ये वाला राउंड कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद ये वाला राउंड कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको इसी तरह से हमने कम किया है। यहाँ पर हाफ वाइट में भी कम किया, इसमें भी कम किया और पिंक कलर में भी कम किया, येलो कलर में भी और इस पैरेट कलर में भी यहाँ पर ये 5 धागे लेकर इसमें से हमने कम कर दिया है। तो इस तरफ से भी आप लोगों ने इसी तरह से कर लेना है। तो 2 राउंड ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इस पूरे इसमें बना के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें दोनों में हमने यहाँ पर जो है ना कम किए हैं डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप इसका लुक अब देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी ये हमारी पर्स जो है बन के आई है। और यहाँ पर अंदर से आप इसमें लाइनिंग वाला जो कपड़ा होता है वो भी डाल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी माप भी, यहाँ से यहाँ तक भी और फिर यहाँ से इस वाले साइड से यहाँ तक भी देख लीजिए और यहाँ पर भी इसको चेक कर लीजिए। और ये जो हमने कुछ दिन पहले इस तरह की ये की चेन बनाई थी, इसको आप यहाँ पर इसके हैंडल में भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको हमने इस तरह से करना है और इस वाले को इस तरह से करते हुए इसके अंदर से इसको ऐसे कर देंगे। आराम से आप लोगों ने इसके फ्लावर भी जो है इसके अंदर की तरफ से कर लेने हैं। इसको हमने इस तरह से कर लिया और ये वाला भी जो है इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे, फिर इसको बाद में सीधा कर देते हैं। इस तरह से
तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने इसमें अटैच कर लिए। चाहे तो थोड़ा सा इसको ये की चेन की जो ये वाली चेन है इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये फ्लावर इस तरह से कैसे लग रहे हैं। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर ये अटैच कर सकते हैं, नहीं तो कोई और भी की चेन आप इसमें बना के अटैच कर सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह ये भी हमने ऑर्डर पे बनाई है। आप लोगों ने भी जल्दी से जल्दी ऑर्डर अपना बुक करवाना है। तो यकीन हम दोनों ने रखना है, आप लोगों ने भी रखना है और मैंने भी रखना है, क्योंकि मेरा भी यूट्यूब का चैनल है। तो जो है ना ऐसे तो बंदा कोई धोखा नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से जब भी आप ऑर्डर करें तो यकीन के साथ कर लीजिएगा। ये फ्लावर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये भी स्मॉल बिज़नेस में कहलाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।